हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का ये मेरा पहला लेक्चर है क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर। ठीक है, तो हालांकि ये इतना सिंपल, इतना आसान चैप्टर है, तब भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं इससे डील करने में। तो आज हम इसको समझेंगे एक्चुअल में ये होता क्या है। तो सबसे पहली जो चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में, ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का होता है मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। जो ट्री का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइड्स, मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। तो जहाँ पर भी हमारे पास ट्राइंगल्स आ जाती हैं, ट्राइंगल्स के थ्री साइड्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री लग जाती है। लेकिन हम 10th में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के साथ ही डील करेंगे। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, पर इसका मतलब नहीं है सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर ही लगता है, लग तो किसी भी ट्राइंगल पे जाता है, बस हम 10th में हमारे सिलेबस में राइट एंगल ट्राइंगल्स तक है। अच्छा, होता क्या है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, आपने ट्राइंगल्स पढ़ा है, ठीक है, आपके पास एक एंगल गिवन है एज 100 डिग्री, ये वाला एंगल गिवन है आपके पास कुछ 50 डिग्री। ठीक है, तो आप ये बहुत आसानी से निकाल लोगे एंगल। कैसे करोगे? 100 प्लस 50 150, तो 180 में से 150 आपने सब्ट्रैक्ट किए, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 30 डिग्री। वो ये एंगल हो गया। ठीक है, तो एंगल्स की डीलिंग आपको करनी आती है। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर आपको दिया गया है कि भी 3 सेंटीमीटर्स है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर्स है, और आपको ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है, तो आप ये भी बहुत आसानी से निकाल लोगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 16 दैट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्री में इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है, रेशियोज़ हैं, ये वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं बेसिकली क्या है, ये आपको रिलेशनशिप बताते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स। पहले क्या कर रहे थे? एंगल्स एंगल्स के साथ डील करता था, साइड साइड्स के साथ डील करता था, पर अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में क्या आ गया? एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन हमारे पास आना शुरू हो गया, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें मेजर करने लगे। हमारे लिए बहुत आसान हो गया, बड़े बड़े जो मेजरमेंट्स हैं वो आसानी से कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में सबसे पहला जो हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डेट इज साइन। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ सिर्फ यही तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन ऑफ एन एंगल। ठीक है, साइन, एंड दैट इज द ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी शुड लर्न। हमें यही पता होना चाहिए, बाकी सारे जो हैं इसी के कॉन्सिक्वेंस है, इसी से बने हैं सारे। ठीक है, जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल है, इनफैक्ट कहूँगा राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरह से ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और इसको मैंने नेम दे दिया ABC। ये हमारा है राइट एंगल एट B। ठीक है, राइट एंगल वाले को छोड़ के बाकी जो दो एंगल्स हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, A और C के ऊपर। ठीक है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे इन्हीं दो एंगल्स के ऊपर बनती है। देखो कैसे, अगर मुझे साइन ऑफ एंगल, साइन का SINE हो गया, या फिर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको एब्रीवेट किया गया है, पहले 3 लेटर्स ही उठाए जाते हैं। ठीक है, साइन का बन जाता है सिन, बट हमें बोलना साइन ही है इसको। ठीक है, तो मुझे साइन A निकालना है और साइन C निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या तरीका होगा? जो भी आपके पास एंगल है आपने उसके ऊपर फोकस करना है। ये वाला एंगल है मेरे पास, ठीक है, साइन A, साइन का मतलब होता है सामने वाली साइड, तो इसकी जो सामने वाली साइड कौन सी है? दैट इज BC। ठीक है, साइन A आपके पास क्या आ जाएगा? साइन A इक्वल्स टू, सामने वाली साइड क्या है? BC,
ये हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये वाली जो लेंथ है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये हो जाएगा AC। हाइपोटेन्यूज वो लेंथ होती है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो आपके पास साइन आ गया BC अपॉन AC। ठीक है, ये जो है दो साइड्स की क्या है, रेशो है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक एंगल है। ठीक है, उसका साइन जो है बेसिकली एक रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आपको साइन समझ लग गया है तो वेल एंड गुड है, अगर क्योंकि साइन समझ लग गया बाकी चीज़ें भी समझ लग जाएंगी। बस आपको ये कंसेप्ट समझना है, साइन का मतलब क्या होगा, सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, साइन C निकाल के देख लेते हैं। साइन C की सामने वाली साइड कौन सी है, वो है AB अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। दैट इज इट, हो गया काम। ठीक है, मतलब साइन A और साइन C आपको निकालना आ गया। अगर ये समझ लग गया तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज क्या है, मैं दोबारा से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया ABC राइट एंगल एट, नाउ दिस टाइम इट इज़ राइट एंगल एट A। अब यहाँ पर मुझे ये एक एंगल है B और एक एंगल C है, तो अगर देखा जाए एंगल B अगर मैंने x ले लिया, एंगल C मैंने y ले लिया। ठीक है, तो x प्लस वाई क्या हो गया, डेट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैंने कहा साइन ऑफ x, साइन x क्या होगा, उसका मतलब है सामने वाली साइड क्या है, देखो ध्यान से देखो, सामने वाली साइड क्या है, ये वाली साइड है AC। ठीक है, सामने वाली साइड क्या है, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, दैट इज BC। ठीक है, अब x का जो कॉम्प्लीमेंट है, एंगल x का कॉम्प्लीमेंट क्या है, y। ठीक है, y लिख दिया, और साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है, कोसाइन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोसाइन। ठीक है, साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होता है दैट इज कोसाइन, और उल्टा भी कहेंगे। ठीक है, कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या हो गया, दैट इज साइन। को का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि cos ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। अगर मैंने x का कॉम्प्लीमेंट्री y ले लिया तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री मैंने क्या ले लिया, कोसाइन, तो मेरे पास cos आ जाएगा, मतलब cos और sin x की जो वैल्यू है वो सेम आएगी, मतलब AC अपॉन BC ही आएगी। ओके, तो मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास cos C आ गया या cos y आ गया, तो cos y में आपको क्या करना है, ये नज़दीक वाली जो साइड है उसको पकड़ना है, जो भी इसके नज़दीक है। अब आप कहोगे तो ये तो BC जो हाइपोटेन्यूज है वो भी नज़दीक है, मैं इन दोनों साइड में से चूज़ करने को कह रहा हूँ। इन दोनों साइड में से जो नज़दीक साइड है वो आपको चूज़ करनी है। AB दूर है और AC नज़दीक है, तो cos y क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू नज़दीक वाली जो साइड है वो तो आएगी अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये साइन और साइन से कोसाइन कैसे बना। ओके, इसी तरह से अगर मुझे cos ऑफ x निकालना हो, ठीक है, cos ऑफ x निकालना हो, तो अब साइन ऑफ y भी सोच सकते हो उसको, क्योंकि cos का जो कॉम्प्लीमेंट हो गया साइन हो गया, और x का जो कॉम्प्लीमेंट हो गया वो क्या हो गया, y। ठीक है, तो साइन y जो होगा वही आपका cos x होगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि cos x, x के नज़दीक वाला साइड कौन सी है, ये वाली है AB। ठीक है, या फिर जो y था उसकी सामने वाली साइड कौन सी है,
दैट इज ए बी, अपॉन क्या आएगा, अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। देखो साइन से बना तो साइन। अब आगे क्या है, अगला आता है हमारे पास टैन। टैन क्या होता है, अब हम ये देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, ये कुछ नहीं होता, दैट इज इक्वल टू बेसिकली साइन ऑफ एन एंगल डिवाइडेड बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो अगेन आई एम गोइंग टू टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम। ठीक है, राइट एंगल्ड एट ए। अब मुझे tan ऑफ b निकालना है सपोज को। ठीक है, tan निकालना है b। तो बेसिकली क्या होगा, साइन ऑफ एन एंगल, साइन ऑफ एन एंगल क्या होगा, साइन ऑफ b मतलब साइन b डिवाइडेड बाय कोसाइन b। इसका मतलब ये हो गया। अब साइन ऑफ b क्या होगा, साइन ऑफ b मतलब सामने वाली साइड दैट इज AC अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज BC होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ b। कॉस ऑफ b मतलब नजदीक वाली साइड जो है वो कौन सी है, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज BC। ये आपके दोनों कैंसल आउट हो गए एंड यू आर लेफ्ट विद AC अपॉन AB। तो इतना लंबा करने की जगह हम ये भी सोच सकते हैं कि जो हमारा tan है, tan ऑफ एन एंगल क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू सामने वाली साइड अपॉन नज़दीक वाली साइड। ठीक है, मुझे मालूम है स्कूल में आपको बेस से परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज से ऐसे करवाया होगा। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट अगर हम सामने वाली साइड या नज़दीक वाली साइड लेके चलते हैं तो फिर आपके पास कैसे भी ट्रायंगल आ जाए, ठीक है, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर इस तरह से ट्रायंगल आ गया है ना, और यहाँ पर दे दिया PQR और ये हमने ये एंगल लगा लिया Q के ऊपर मार्क कर लिया और मुझे साइन Q की वैल्यू चाहिए, तो मुझे जल्दी से पता चल जाएगा कि मुझे सामने वाली साइड देखनी है दैट इज PR और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड देखनी है दैट इज QR। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जब तक हम बेस, हाइपोटेन्यूज और हाइट को आइडेंटिफाई करेंगे उससे पहले हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। ठीक, तो ये था हमारे पास पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो एक्चुअल में सारे साइन से ही ड्राइव हुए। दोबारा से मैं एक बार लिख देता हूँ तीनों के तीन। पहला है हमारे पास साइन ऑफ एन एंगल, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल, ठीक, जिसे हम कहते हैं कॉस, इसे हम लिखते हैं साइन, और इधर एंगल दे दिया मैंने एक्स। और फिर लास्ट आता है टेंजेंट ऑफ एन एंगल। ये क्या होता है, बेसिकली आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। लिखा कैसे जाता है, ये लिखा जाता है आपका tan x, इस तरह से लिखा जाता है। ये थे हमारे पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम नेक्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। नेक्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करने से पहले हम जल्दी से साइन, कोसाइन और टेंजेंट की बात कर लेते हैं। जैसे ये मैंने थीटा यहाँ पर मार्क किया हुआ है, तो इसका जो साइन थीटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सामने वाली साइड दैट इज AB अपॉन 90 डिग्री के सामने वाली साइड दैट इज AC, ठीक है। इसी तरह से अगर कॉस थीटा की बात करूं तो वो क्या होगा, नज़दीक वाली साइड दैट इज BC अपॉन 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड दैट इज AC, या फिर अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा की बात करूं तो वो क्या होगा, बेसिकली इन दोनों के न्यूमरेटर्स जो हैं वो डिवाइड कर दो, मतलब AB अपॉन BC, ये आपके पास tan थीटा आ गया। Now coming over to their
रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल का मतलब इनका उल्टा। अगर मेरे पास आ जाए 1/sin थीटा, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, डेट इज कोसिकेंट थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा, देखो 1/sin s से शुरू हो रहा है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो को से शुरू हो रहा है, ये याद रखना। ठीक है, तो डेट विल बी इक्वल टू, अगर AB/AC था पहले, अब क्या बन जाएगा, AC/AB बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 1/cos थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मीन्स AC/BC। ठीक है, लास्ट जो है हमारे पास क्या है, tan, उसका क्या बन जाएगा, 1/tan 1/टेंजेंट इज इक्वल टू कोटेंजेंट cot थीटा इज इक्वल टू BC/AB। अब जो हमारे पास नए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये जो है सीकेंट है, 1/cos का सीकेंट है। ठीक है, और इसका सीकेंट का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या है, कोसीकेंट है। ठीक है, इसी तरह से एक जो tan है, tan एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री और जिसका रेसिप्रोकल दोनों क्या है, cot है। इसका रेसिप्रोकल भी cot है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी cot है। ठीक है, तो ये थी हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब की बार अब कुछ भी आएगा इन 6 में से, तो आपने सबसे पहला बेसिक याद रखना है साइन। साइन से आप ड्राइव कर सकते हो कॉस, साइन और कॉस से आप ड्राइव कर सकते हो टैन। पहले 3 आ गए, तीनों के रेसिप्रोकल्स को लेकर आप सीकेंट, सीकेंट और कॉट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी। तो ये जो है आपकी साइड 5 है, ये वाली साइड जो है 12 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, और ये वाली साइड जो है 13 सेंटीमीटर्स। एक चीज़ और नोट करने वाली बात ये है कि आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो यूनिट लेस होता है, उसके कोई यूनिट्स नहीं होते, क्योंकि रेशियो है ना, रेशियो के कोई यूनिट्स नहीं होते। तो यहाँ पर अगर मुझे साइन सी निकालना है, ठीक है, साइन सी, तो क्या हो जाएगा, सी के सामने वाली साइड कौन सी है, डेट इज़ 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, डेट इज़ 13, एज सिंपल एज दैट। मुझे अगर कोसाइन सी निकालना है तो क्या होगा, कोसाइन सी बेसिकली क्या होता है, आपका साइन ए के बराबर होगा। ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हो, क्योंकि सी और ए कॉम्प्लीमेंट्री है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए, और साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉस। तो साइन ए और कॉस सी सेम होंगे, मतलब ए के सामने वाली साइड कौन सी है, 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज, डेट इज 13। या फिर आप इस तरह से भी सोचते हो, नज़दीक वाली साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी 2 साइड्स में से कौन सी नज़दीक है, कॉस सी आ गया। tan सी की अगर मैं बात करूं, डेट विल बी इक्वल टू सामने वाली साइड 5 अपॉन नज़दीक वाली साइड, डेट इज़ 12। ये हमारे पास आ गए साइन, कॉस एंड tan। अभी इसी के आएंगे हमारे पास रेसिप्रोकल्स, जैसे कोसिकेंट सी की बात करूं तो वो 13/5 आ जाएगा। ठीक है, सीकेंट सी की बात करूं तो वो मेरे पास आ जाएगा 13/12, जस्ट उनके रेसिप्रोकल्स। कॉट सी की अगर बात करें, डेट विल बी 12/5। ठीक है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, अब हम करेंगे साइन ए। जो इम्पोर्टेंट है वो है साइन ए, और जैसे इनके साथ रिलेशन निकालना, जो सी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो निकलेंगे, फिर हम देखते हैं क्या रिलेशन निकलता है। साइन ए क्या हो जाएगा आपका, साइन ए के सामने वाली साइड क्या है, 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए, कॉस ए के नज़दीक वाली साइड कौन सी है, वो है 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan ए, tan ए में क्या हो जाएगा, सामने वाली साइड, ए के सामने वाली साइड कौन सी है, ठीक है, डेट इज़ 12। नज़दीक वाली साइड कौन सी है, 5, तो ये बन गया 12/5। रेसिप्रोकल्स की बात करते हैं अब हम। तो रेसिप्रोकल में हमारे पास आ जाता है, साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, तो सीकेंट ए क्या बना, डेट इज़ 13/12। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, डेट इज़ इक्वल टू 13/5। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट,
दैट इज इक्वल टू 5/12। अब देखो इसको मैच करते हैं। ये साइन ए जो था 12/13 कहाँ और आपको दिखाई दे रहा है? 12/13 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। साइन ए और कॉस सी बराबर है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्यों? क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? सी है। तो साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। तो साइन ऑफ ए विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ सी। ठीक है, इसी तरह से आप देखो 5/13 कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? 5/13 आप साइन सी में देखोगे, कॉस ए और साइन सी बराबर है। tan a जो है 12/5 है, और कहाँ नज़र आएगा आपको 12/5? आपको ये 12/5 यहाँ पर नज़र आएगा कॉट सी में। कॉट सी और tan a देखो इन दोनों की वैल्यू जो है बराबर है। ठीक है, तो ये इन एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। इसी तरह से हम अगर बाकी तीन को मैच करते हैं, जैसे कॉट ए 5/12 है, कहाँ पर नज़र आएगा? tan में। ठीक है, तो ये आपका दोनों बराबर है और ये आपके दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री भी है। ठीक है, इसी तरह से बाकी आप देख सकते हो कि सीकेंट ऑफ ए सीकेंट ऑफ सी के बराबर है, और सीकेंट ऑफ ए जो है तो सीकेंट ऑफ सी के बराबर है। ठीक, घूम फिरा के हमारे पास ट्राइंगल की तो तीन ही साइड्स अवेलेबल है ना। अब वो कैसे भी उसकी जो अगर रेशोस निकालनी है तो क्या ही निकल सकती है। देखो मेरे पास 5, 12 और 13 था, तो मैंने क्या क्या इसके रेशोस निकाल सकता हूँ? 5/12 या 12/5। ठीक है, फिर 12/13 या 13/12, और लास्ट वाले में क्या है? 13/5 या 5/13। ठीक है, तो ये जो 6 रेशियोज आई हैं उनका कुछ ना कुछ तो नाम देना था। तो एक सीक्वेंस में इन्होंने एक मेथड बनाया था जो इनको हमने नाम दे दिया, साइन, कोसाइन, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट एंड कोटेंजेंट। इस तरह से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमें, तो इस तरह से ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कैलकुलेट की जाती है, और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो डे टू डे लाइफ में, साइंस में, नेवी में, कहीं पे भी बहुत सारी जगहों पे इसको यूज़ किया जाता है। ये चीज़ समझ लगी है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया हो और हमें फाइंड करनी है बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बहुत ही आसान है। सपोज करो ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC, ठीक है, राइट एंगल एट बी, और आपको दिया गया है cos C = 8/17, इस तरह से। ठीक है, तो ये रेशियो है बेसिकली। तो इसका मतलब क्या हुआ? cos C कहाँ पर है? ये रहा, मतलब नज़दीक वाली साइड कौन सी है? BC है, तो ये 8K हो जाएगा, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो जाएगा? 17K। मैंने K क्यों लगाया? क्योंकि ये रेशियो है। इसका मतलब ये नहीं है कि BC 8 सेंटीमीटर होगा, वो 8K सेंटीमीटर हो सकता है या 8K यूनिट्स हो सकता है। ठीक है, बट हम ज़्यादातर K नहीं लगाते क्योंकि वो तो कैंसिल ही हो जाना है रेशियो में, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली रेशियो ही फाइंड करनी है। अब देखो ये हमारे पास 3 साइड्स हैं, 2 साइड्स हमारे पास आई हुई हैं, तो इन 2 साइड से हम मैक्सिमम एक ही निकाल सकते हैं, और कोसेकेंट का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 17/8। साइन नहीं निकाल पाएंगे, टैन नहीं निकाल पाएंगे, ना कोसेकेंट ना कोटेंजेंट, तो कैसे करें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली AC² = AB² + BC²। तो AC² क्या हो जाएगा? डेट विल बी 17K का स्क्वायर इक्वल्स टू AB² हमें ढूंढना है, प्लस BC² क्या है? 8K का होल स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास AB² की वैल्यू आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू 17K का स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब -8K का होल स्क्वायर। देखो स्क्वेयरिंग करके फिर सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है, क्योंकि 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। बट जब भी 2 स्क्वायर के बीच में नेगेटिव साइन आ जाए तो इट इज़ एडवाइजेबल आप आइडेंटिटी लगा लो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया।
तो ये बन जाएगा 25 के और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 9 के। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू के इंटू 9 इंटू के। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और ये दो के हैं उसका एक के बाहर आ जाएगा। तो आपके पास, तो यहाँ पर हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 15 के। अब हो गया हमारा काम, क्योंकि मेरे पास आगे ए बी की वैल्यू भी आ गई। अब निकालो जो निकालना है। क्या निकालना है, साइन सी निकालना था, कोई बात नहीं निकाल लेते हैं। साइन सी के आगे सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, के कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया 15/70। ठीक, और क्या निकालना है, कॉस तो ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, अब और निकाल लेते हैं, tan निकाल लेते हैं। tan क्या होगा, tan c। tan c क्या होगा, सामने वाली साइड अपॉन नज़दीक वाली साइड। तो सामने वाली साइड क्या होगी 15 के अपॉन नज़दीक वाली साइड क्या होगी 8 के कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया 15/8। ठीक है, अब इनके रेसिप्रोकल ढूंढने हैं, वो तो वैसे कोई इतनी बड़ी कोई आफत नहीं है कि भी कोसेकेंट सी निकालना है तो साइन सी को देखो उसका उल्टा कर लो, उल्टा टांग दो उसको। tan सी को उल्टा टांगोगे क्या आ जाएगा हमारे पास, cot सी आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 8/15। लो कर लो बात, हो गया सारा क्वेश्चन सॉल्व। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यही सब कुछ है। आपको सिर्फ वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे आए हैं, कौन सी साइड को पकड़ना है, ये मालूम होना चाहिए। अगर वो चीज़ पता चल गई, बाकी तो कुछ भी नहीं है। 2 साइड्स गिवन है तो तीसरी निकालनी आती है हमें पाइथागोरस थ्योरम से। अगर तीनों गिवन है तो सीधा ही निकाल लेंगे हम। आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जो माना जाता है बहुत ही उच्च कोटि का क्वेश्चन है, मतलब एडवांस्ड क्वेश्चन है कुछ भी नहीं उसमें। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट समझ लग गए हैं तो कुछ भी नहीं है। देखो आपके पास tan a की वैल्यू दी गई है स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1। ठीक है, और आपको sin a cos a की वैल्यू ढूंढनी है। वैसे प्रूव करने को दी गई है, पर मैं कहता हूँ चलो ढूंढ लेते हैं। तो tan a आपको दिया गया है √2 - 1। अब रूट में आए या जैसे मर्जी आए, a b c आ जाए, हमें तो मालूम है ना अब tan होता क्या। पहले tan नहीं पता था तो डर लगता था, अब तो tan पता चल गया, अब काहे का डरना। तो ये राइट एंगल है, यहाँ पर a है, कहीं पे भी हो सकता है b और कहीं पे भी हो सकता है c। तो tan a का मतलब क्या हुआ है, ये जो √2 - 1 है डिनोमिनेटर में 1 है, तो tan a का मतलब क्या हुआ कि tan a के सामने वाली जो साइड है, ये वाली साइड, वो क्या है √2 - 1, और जो नज़दीक वाली साइड है ए बी, उसकी वैल्यू क्या होगी 1। मेरे पास ये 2 साइड्स आ गई, तीसरी साइड ढूंढनी है। तीसरी साइड आ गई, उसके बाद साइन ए इंटू कॉस ए करना है। कौन सी बड़ी आफत है बताओ। तो हम क्या करते हैं, पहले तो ए सी स्क्वायर कैसे आएगा, डेट विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी क्या है 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर √2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब 2। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू √2। ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 1 + 2 + 1 कितना हो गया 4 माइनस 2 √2। ये मेरे पास ए सी स्क्वायर आ गया। अब ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 √2। तो इन भाई साहब को यहाँ से आराम से सजा के रख दो, 4 माइनस 2 √2, और इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपके पास तीनों साइड आ गई है। अब साइन ए इंटू कॉस ए निकालना है, बाकी है हमें हमारा, है ना, तो वो निकाल लेते हैं। देखो कैसे आएगा, बाकी सब भूल जाओ, हमारे पास सिर्फ इतना है क्वेश्चन। साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, वही चीज़ है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 √2। हो गया खत्म, ये साइन ए आ गया। इसी तरह से कॉस ए निकालो। कॉस ए क्या है, नज़दीक वाली साइड
अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है। अब देखो हाइपोटेन्यूज जो है नीचे वाली जो चीजें हैं सेम है, स्क्वायर रूट में है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या होगा, स्क्वायर रूट आपका झड़ जाएगा। तो √2 - 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x अगर करते हैं तो x ही रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या है आपका, ये पूरी की पूरी वैल्यू है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 4 - 2 √2, दैट इज इट, हो गया काम। अब आपने क्या करना है, नीचे जो है आप थोड़ा सा ध्यान दो, नीचे वाली जो चीज़ है उसको रैशनलाइज करना है। तो मैंने क्या करना है, √2 - 1 अपॉन 4 - 2 √2 तो लिख ही दिया, मल्टीप्लाइड बाय 4 + 2 √2 अपॉन 4 + 2 √2, ठीक है। ये जो चीज़ है आपके पास क्या बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1, और ऊपर अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, वैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा भी लिख दो, सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देना, कोई टेंशन नहीं। तो नीचे क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 √2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 2 8, ठीक है। देखो 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये बन गया 4 × 2, तो क्या आ गया, 8 आ गया, तो 16 - 8 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा, जैसे √2 को हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो बन गया 4 √2 प्लस √2 × √2 2 2 to the 4 -4 - 2 √2, डिवीजन में क्या आ गया आपके पास, दैट इज 8, दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया आपका, 4 √2 - 2 √2 कितना बन गया, 2 √2 अपॉन 8, ये कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 4 8, तो आपके पास आंसर क्या है, √2 अपॉन 4। तो वैल्यू ये किसकी आ गई आपके पास, sin a × cos a की, ठीक है। आप कैलकुलेशन को देखकर मत डरो, आप जब करने शुरू करते हो क्वेश्चन को बस कंसेप्ट के ऊपर आओ। sin a क्या होना चाहिए, सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos a क्या होना चाहिए, नज़दीक वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस ये चीज़ करनी है। आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे आएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे कैलकुलेट करते रहो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही होनी चाहिए बस, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। बट कंसेप्ट की अगर बात करें, कंसेप्ट यहीं तक खत्म हो चुका था, यहाँ तक खत्म था कंसेप्ट, आपका क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका था, मतलब उसके बाद तो कैलकुलेशन पार्ट ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें हम थोड़े से और क्वेश्चंस, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें थोड़े से और क्वेश्चंस टेक केयर करेंगे, और साथ में हम कुछ एंगल्स हैं, जो 5 एंगल्स हैं जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ हैं हमें मालूम होती हैं और हमें वो याद रखनी है। कैसे याद रखेंगे उसका मैं एक अच्छा तरीका बताऊंगा। फ़िलहाल यहीं तक है ये लेक्चर, आप उतनी देर तक प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको ये चीज़ आएगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है या फिर आप चाहते हो कि भी मैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊं, तो उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि भी मुझे ये वाला क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।